देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो जीवन नारकीय बन जाता है। तमाम संघर्षों के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि प्रातः उठने के बाद नित्य पूजा में आप बृहस्पति के मंत्र का 5 बार उच्चारण तो जरूर करें। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तब नमामि बृहस्पतिम। भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अगर 5 बार उच्चारण करेंगे और बृहस्पति को मन ही मन प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से आप चिरंजीवी दीर्घायु होकर के समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी इसी में सन्निहित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देव ग्रंथों का दान बना देगा धनवान। ताल के वड़े का भोग भगा देगा हर रोग। तुलसी का पौधा दूर करेगा हर बाधा। ईंट का दान बना देगा भाग्यवान। 15 परेशानियां 30 असरदार उपाय। देखिए काल चक्र। किन चीजों का दान करने से, देवी देवताओं को कैसा भोग लगाने से, किस धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से और कौन से उपाय करने से आपके जीवन का हर कष्ट, हर परेशानी दूर हो सकती है, यही बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। जानिए 15 परेशानियों के 30 सबसे असरदार उपाय आज काल चक्र में। जानिए किन 5 अंगों को धोकर खाना खाने से कैसे कभी नहीं पड़ेंगे आप बीमार। और इसके साथ ही पंडित जी बताएंगे कि घर में कौन सी 3 चीजें अगर हमेशा खुली रह जाएं तो हो जाएंगे आप कंगाल। और कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे शुभ मुहूर्त के साथ। चौदह जुलाई 2016 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है रात 12 बजे तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:30 तक। आज प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त है। आज पूरे दिन रात रवि योग बना हुआ है। आज आपके और हमारे जीवन की 15 सबसे बड़ी परेशानियों के 30 असरदार उपाय बताने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो कौन सी है वो परेशानियां और क्या है उनके 30 असरदार उपाय? पंडित जी रोशनी डालिए इस प्रश्न के उत्तर पर। यदि दुर्भाग्यवश आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आमदनी अच्छी है लेकिन बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ओम सहस्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषाणु यदनेन्नातिरोहति। कहने का मतलब ये है, पुरुष सूक्त के इन्हीं 16 मंत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और सभी देवताओं की पूजा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से की जा सकती है। देव ग्रंथों का दान करें, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, इन सब ग्रंथों का किसी सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में दान करें और नित्य गायत्री मंत्र के 1 माला मंत्र का नित्य जप करें। इससे जानते हैं आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी। मछलियों को आटे की बनी गोलियां डालें और पीने के पानी की व्यवस्था लोगों के लिए करें। गरीब निरीह विद्यार्थियों की गुप्त रूप से मदद करें। वृद्ध और असहाय लोगों की मदद करें। ऐसे लोगों को देख करके नजर ना चुराएं। और इसी के साथ ही हम राशि क्रम शुरू करने जा रहे हैं। बात करेंगे मेष राशि वालों के आज के राशि फल के बारे में। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आज आपकी राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि बन रही है और बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में आपको परिवार वालों का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। एकदम खुशनुमा माहौल आज आपके पूरे परिवार का रहेगा। परिवार के साथ आप घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए यादगार होगी। माँ दुर्गा की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए और दुर्गा जी के सामने मालपुए का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। क्या आज भाग्य आपका साथ देने वाला है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बना सकता है? नजर डालिए। देखिए, आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो तृतीय भाव में शुक्र और बुध की स्थिति है और शुक्र यहाँ लग्नेश है। भाग्य भाव का स्वामी शनि है जो वृश्चिक राशि में है और शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो पंचम नवम का है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आज वृषभ राशि के जातकों का भाग्य साथ देगा। और जहां तक आजीविका का प्रश्न है उसका स्वामी मंगल है। वो इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आज वृषभ राशि के जातक कहीं अपना पूंजी निवेश करेंगे तो उससे उसका अच्छा रिटर्न उन्हें प्राप्त होगा, अच्छा लाभ उन्हें मिलेगा। कारोबार और नौकरी में आई हुई परेशानी दूर होगी और निश्चित रूप से कोई सहायक आपको मिलेगा। आज आपको मां महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और मां महालक्ष्मी को कांसे की कटोरी में खीर रख करके प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र पढ़ते हुए हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए? किन चीजों का दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी बताइए इस बारे में कुछ। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर असाध्य रोग कोई हो गया है, असाध्य रोग का मतलब किडनी खराब हो गई हो, कैंसर हो गया हो, वाल्व खराब हो गए हो या लीवर की परेशानी हो, तो ये सब रोग, हेपेटाइटिस बी हो, ये सब असाध्य रोग की श्रेणी में आते हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो या भाई के साथ कारोबार करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, दोनों भाई भाग्य की मार झेल रहे हैं, तो भाई बड़े उपाय तो आपको करने ही चाहिए, लेकिन एक छोटा भी उपाय करके देखिए। किसी भी कुत्ते को आप मीठी रोटी बना करके नित्य खिलाने की कोशिश करिए। किसी भी कुत्ते को मीठी रोटी बना करके और उसे आप खिलाने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से कुत्ते को मीठी रोटी अगर आप खिलाते हैं तो इससे काफी हद तक आपके ऊपर का तमाम अदृश्य दोष दूर हो जाएगा। हलवा और उड़द के दाल के बड़े भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में ले जाकर के उसे नैवेद्य प्रसाद के रूप में अर्पित करें। 5 पान के पत्तों पर 21 इलायची और 1 नारियल रख करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करें। तो अब आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप उनमें से एक हैं जो चाहे जहां भी नौकरी कर रहे हैं और आपके बॉस से आपकी हमेशा खटपट रहती है, आपके बहुत अच्छे काम करने के बावजूद भी आपको उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के गुड लक मुहूर्त के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या है, जिससे आपको अपने आजीविका के क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों से निजात मिल सके। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों के बारे में। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और मिथुन राशि से धर्म स्थान का स्वामी शनि है। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन आज पंचम नवम है। जहां बुध 6 डिग्री 14 कला पर इस समय विद्यमान है, वहीं शनि की 16 डिग्री पर स्थिति है। दोनों एक हद्दा में हैं। इसका मतलब कि आज मिथुन राशि के जातकों में एक परिवर्तन दिखाई देगा। वो ये कि आज इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में
रुझान ज्यादा रहेगा और दान पुण्य करने में आज ये अपना समय व्यतीत करेंगे। आज ये परोपकार के अवसर ढूंढ ढूंढ कर परोपकार करेंगे और निश्चित रूप से आज आप इतने प्रसन्न रहेंगे कि हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को आटे की पंजीरी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और हरे रंग का कपड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? पूरे दिन पूरी रात रवि योग बना हुआ है। आज प्रॉपर्टी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है, इसलिए आप पूरे दिन राहु काल को छोड़ करके अपने जरूरी काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से वह कार्य आपको सफलता देगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चाहे जो भी कर लें, उनके बॉस उनसे हमेशा चिढ़े रहते हैं या यूं कहें कि उनको पसंद नहीं करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनकी उनके बॉस के साथ नहीं पटती है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये दूरियां खत्म हो जाएं? पंडित जी बताइए, दूरियां खत्म करने का उपाय। अब रही बात उपायों की, तो अगर ऑफिस में आपके बॉस आपसे नाराज हैं और राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में तुलसी चल ही नहीं पाती है। बड़ी मेहनत करते हैं तुलसी लगाने का, लेकिन तुलसी सूख जाती है। इसके पीछे के कारण का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि तुलसी के अगल बगल स्वच्छ वातावरण का न होना तुलसी को नहीं चलने देता। जड़ के साथ दुर्वा की माला बना करके अगर भगवान गणेश को बुधवार को अर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से आप जिसके मातहत काम करते हैं, जो आपका इमीडिएट बॉस है, वो आपके ऊपर प्रसन्न होगा गणेश जी की कृपा से। तो भगवान गणेश को दुर्वांकुर की माला बना करके समर्पित करना है और घर में बांस, सूखी लकड़ी या गंदगी न रहने दें। अब इसी जगह पे एक बात और कहूंगा, अब फैशन हो गया है, बहुत से लोग अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती में जो तीली होती है वो बांस की तीली होती है और सनातन धर्म में हम हिंदू ये मानते हैं कि बांस वंश का प्रतीक है। इसको शमशान घाट पर भी नहीं जलाया जाता है। अर्थी के साथ बांस को अलग कर दिया जाता है और उसे किसी कीमत पर नहीं जलाया जाता है। इसलिए अगरबत्ती में बांस की तीली होती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अगरबत्ती की जगह हम धूप जलाएं। धूप जलाने में कोई दोष नहीं है, अगरबत्ती जलाने में दोष है। आप अपनी बहन, बुआ और भतीजे को लाल रंग की कोई चीज उपहार में दे सकते हैं। जौ, उड़द के पकवान किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपका जीवन अच्छा बनाने में आपको सहयोग करेंगे और आपके इमीडिएट बॉस की भी कृपा दृष्टि आप पर बनेगी। और इसी के साथ आप जानिए कर्क राशि वालों का राशिफल और उपाय। कर्क राशि का स्वामी इस समय तुला राशि में 21 डिग्री 40 कला पर विराजमान है, जबकि चंद्रमा अब अपनी नीच राशि में जाने वाला है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र की जो स्थिति है, केंद्रीय जो प्रभाव है, इसका मतलब है कि आज कर्क राशि के जातकों की दिन की शुरुआत कुछ खराब रहेगी, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, स्थिति में सुधार होगा। विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए घर से निकलने के पहले बजरंग बाण का पाठ करके निकलिएगा और भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव जप करिएगा और हो सके तो चावल का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, रुके काम भी बन जाएंगे, मान सम्मान, नाम और शोहरत भी आप पाएंगे। ये सब होगा उस दान, उस पाठ और उस उपाय से जो बस ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। किन ग्रंथों का दान आपकी हर मुश्किल का समाधान कर देगा, कैसा भोग आपके हर रोग और क्लेश को दूर कर देगा, कौन से 30 उपाय आप पर 9 ग्रहों और देवी देवताओं की कृपा बरसाकर आपकी 30 परेशानियों को दूर कर देंगे, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके विरोधियों की और उनसे होने वाली परेशानियों की। अगर आपके भी विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए। देखिए, सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अश्मद बैरी विनाशनम। विरोधी अगर बहुत परेशान कर रहे हैं, जीना मुश्किल कर दिए हैं और आपको किसी न किसी कानूनी मामले में फंसा रहे हैं, आप निर्दोष होते हुए भी भुगत रहे हैं, तो आप 21 या 23 नींबुओं की माला पीले धागे में बनाइए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में अर्पित कीजिए। अनार और रोट का प्रसाद बनाइए और विष्णु मंदिर में समर्पित कीजिए। किसी गरीब का मकान बने, इसके लिए ईंट का दान करिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का यथासंभव पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने में एक विलंब हो तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का ही 108 बार पाठ कर लें। तुलसी की मंजरी की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। अगर बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपकी छवि समाज में खराब हो रही है और आपके जीवन में ढेरों परेशानियां आ खड़ी हुई हैं, तो आपको कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का हाल बताने के बाद। तो सिंह राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है? क्या आज दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति स्थित है और बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों के डिग्री में कोई अंतर नहीं है। बृहस्पति जहां सिंह राशि में 27 डिग्री 39 कला पर विराजमान है, वहीं सूर्य 28 अंश 5 कला पर विराजमान है। एक हद्दा में दोनों ग्रह हैं, स्नेह दृष्टि से हैं, इसलिए निश्चित है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी में कोई काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी आज बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी करिएगा धैर्य से करिएगा। आज आप तनाव से बिल्कुल दूर रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहने की कोशिश करिएगा। आज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और राम दरबार की पूजा करिएगा। अपने पिता की देखभाल और सेवा शुश्रूषा करिएगा। मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज आपको धन लाभ का अवसर मिल सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और बेहतर बनाएगा, नजर डालिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों के साथ आज क्या प्लस पॉइंट है। कन्या राशि का स्वामी बुध और धन भाव का स्वामी शुक्र दोनों इस समय आमदनी के स्थान में बैठे हुए हैं, तो आज तो अनायास कन्या राशि के जातकों की लॉटरी खुलेगी। आज तो जहां हाथ लगाएंगे वहीं लाभ मिलेगा और अपना रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा। अगर विदेश में आपका पेमेंट काफी दिनों से रुका हुआ है तो आज आपके पेमेंट रिलीज होने की खबर आपको मिलेगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आज अगर कोई बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं तो उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आज कहीं निवेश ना करें, ऐसा मेरा सुझाव है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिएगा। हरे रंग का वस्त्र दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या पाठ करने से, क्या भोग लगाने से और क्या दान करने से बिगड़े काम भी बन जाएंगे और बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी? पंडित जी बताइए इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं
और काम स्मूथ ढंग से चल रहा है, लेकिन उसमें बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, जिसके कारण आपकी प्रगति बाधित हो रही है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं या आपके बच्चे की पढ़ाई में तमाम प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, तो आप रामायण के 5 दोहे हर रोज पढ़ना शुरू करिए और उसे जीवन में भी उतारने की कोशिश करिए। परशुराम चालीसा का 40 दिनों तक आप पाठ कर सकते हैं और गेंदे के फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं या पीले फूलों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम, इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनका पूजन अर्चन करें। दही और बड़े का प्रसाद भगवान को समर्पित करें और 11 दिनों तक काले चने और गुड़ बंदरों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। किस चीज का पाठ करने से बना रहेगा आपका मान सम्मान, समाज में बढ़ेगी आपकी प्रतिष्ठा और होगा रोशन आपका नाम, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तुला राशि वालों का राशिफल जान लीजिए। तो तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज छात्रों को क्यों ज्यादा मेहनत करनी होगी? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बनाएगा? देख लीजिए। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जैसा कि आप जानते हैं, और तुला राशि से पंचम स्थान विद्या स्थान का स्वामी शनि है। ऐसे में शनि और शुक्र की जो स्थिति है परस्पर पंचम नवम है और मंगल के साथ होने से मणव योग बन रहा है। तो आज तुला राशि के विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आज हमारा सुझाव आपके लिए ये है कि अपने लक्ष्य से आप अपना ध्यान न भटकाएं, दूसरों के कहने में आकर के आप निराश न हो और एक समय में एक ही चीज करने की कोशिश करें। ज्यादा चीजों में मन लगाएंगे तो सफलता कहीं नहीं मिलेगी। माँ दुर्गा की उपासना जरूर करिए और लाल चंदन की माला माँ दुर्गा को अर्पित करें। गूलर की समिधा अगर मिल जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे घी में डुबो करके ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करें तो आपका जीवन सहज और सरल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर किसी की बनी बनाई रेपुटेशन पर आंच आ रही है, समाज में बिना किसी गलती के उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसे में उसको किसका पाठ करना चाहिए? धर्म स्थान में किन चीजों का दान करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और तमाम क्या क्या करना चाहिए ताकि आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे या वापस लौट आए? पंडित जी बताइए इस बारे में कुछ। देखिए, सत्कीर्ति और अपकीर्ति, बदनामी और प्रतिष्ठा, ये दोनों पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम हैं, जैसा कि मुझे ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने पर लगता है। अगर दशम और एकादश भाव में आपकी कुंडली में पापक ग्रह हैं, तो आपकी बदनामी होकर के ही रहेगी और अगर इन दोनों स्थानों पर शुभग्रह हैं तो आपका नाम होकर ही रहेगा। तो ऐसे में कुछ ऐसे भी उपाय हो सकते हैं, जबकि आपके कुंडली में ये कुयोग आपको बदनाम करना चाहते हैं तो आप उस बदनामी से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान पर चोट पहुंच रही है, आपके पद प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ रही है और कोई षड्यंत्र करके आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो आप नित्य प्रातःकाल राम दरबार की विधिवत पूजा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। और जानते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते समय ध्यान रखिएगा कि यहीं पर हनुमान जी विराजमान हैं। अपने मन में कम से कम यह विश्वास रखिएगा कि हनुमान जी इस राम रक्षा स्तोत्र को सुन रहे हैं। रेवड़ी और जलेबी का प्रसाद चढ़ाइएगा और उसे लोगों में बांटिएगा। गरीबों में वस्त्रदान अगर करेंगे तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको अपमानजनक स्थिति से बचाएगा, आपको बदनामी से बचाएगा। अब बताना चाहूंगा कि भगवत गीता पढ़ने से और इसका दान करने से, इसका किसी धर्म स्थान में दान करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, आपके जीवन में कौन सी परेशानियां
दूर होंगी। ये सब विस्तार के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अभी वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल का समय हो गया। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के आज के राशि फल के बारे में। अपनी सोच और व्यवहार को क्यों आज आपको सकारात्मक बनाकर रखना है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल का आज ही प्रवेश हुआ है। बकरी से मार्गत्व को उन्होंने प्राप्त किया है और चंद्रमा उससे 12वें स्थान में है। ये थोड़ी सी स्थिति किसी राशि वालों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसमें मेरा जो सुझाव आपके लिए है वो ये कि आप अपने व्यवहार को पॉजिटिव रखें, आप अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, तो आप परेशानियों का सामना कर पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। आज नकारात्मक विचार अपने मन में न आने दें, तो आपको कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आज आपको हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहां सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा हो तो सुनना चाहिए। लाल रंग की रुमाल आज पूरे दिन आपको अपने पास रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं और इन परेशानियों का कारण उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ गया है, तो ऐसे में उसे कौन से उपाय करने चाहिए, खासकर गुरुवार के दिन? पंडित जी बताइए। देखो, पुरुष बलि होत नहीं, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा बलि होता है भाई, समय से बलि कोई नहीं होता। ये जो काल चक्र की गति है ये सबसे बलवान है। देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब इसके बस में आते हैं, सब इसके चपेटे में आते हैं। अगर आपके जीवन में भी परेशानियों का एक पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है और इस विपत्ति को देख करके अब आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, या वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है, घर का वातावरण तनाव युक्त हो गया है, तो आप लड्डू गोपाल की पूजा करिए और माखन मिश्री का भोग नित्य लगाइए। चांदी के प्लेट में माखन और मिश्री रख करके पवित्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। ये उपाय अगर आपने 40 दिनों तक कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी ये परेशानियां चुटकी बजाते दूर होंगी। 7 गुरुवार केले के पेड़ की पूजा जरूर करिएगा। केले के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालिएगा और पीले रंग के रेशमी कपड़े के साथ भगवत गीता किसी धर्म स्थान में या किसी विद्वान व्यक्ति को दान करिएगा और गीता का हर रोज पाठ करिएगा। जानते हैं, गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। वेद व्यास ने लिखा है भाई, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लोग गीता का नित्य अध्ययन करते हैं और नित्य प्राणायाम करते हैं, उनके पूर्व जन्म के खराब प्रारब्ध उनको प्रभावित नहीं करते हैं। तो चाहे आपकी कुंडली में जितना भी खराब योग हो, चाहे आपकी कुंडली में निर्भाग्य योग, दरिद्र योग, केमद्रुम योग, सभी खराब योग हों, लेकिन जिस दिन से आप गीता का पाठ करना शुरू करेंगे और जिस दिन से आप प्राणायाम करना शुरू करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, उसके 6 महीने के बाद आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुंदर और सुंदर होता रहेगा और आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। क्या आप खाना खाने से पहले अपने 5 अंगों को अच्छी तरह से धोते हैं? हैरान मत होइए, क्योंकि यही 5 अंग आपकी बीमारियों को दूर करके आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बना सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों की। क्या आज पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात मुमकिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, नजर डालिए। धनु राशि का जब हम गोचर देखते हैं तो एक तो बृहस्पति की पूरी दृष्टि, साथ में राहु की और सूर्य की पूरी दृष्टि। इसका मतलब यह है कि आज धनु राशि के जातकों के पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। बहुत दिनों से जिनसे आप नहीं मिले हैं
उनसे आपकी मुलाकात होगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आज आपको सुख सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आज आप डिसीजन खुद लें। आज किसी दूसरे की सलाह में आकर के कोई डिसीजन लेने की गलती आप ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करें, उपासना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। घर से बीमारियों को खत्म करने वाला सक्सेस मंत्र और खर्चों को काबू में करके आमदनी बढ़ाने वाला और बरकत लाने वाला वास्तु टिप क्या है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जानते हैं घर से बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, सफलता का सूत्र आज का क्या है? देखिए, यदि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपका पेट हमेशा खराब रहता है, आपकी पाचन शक्ति हमेशा प्रभावित रहती है, जठराग्नि आपकी मंद हो गई है, तो खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को और चेहरे को जरूर धोइए, ठीक से धोइए। भीगे हुए पैर शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। इससे हमारे पाचन तंत्र की पूरी ऊर्जा भोजन को पचाने में लगती है और जठराग्नि प्रबल होती है। पैर धोने से शरीर में मौजूद ज्यादा गर्माहट कम हो जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी की भी समस्या समाप्त हो जाती है और आयु बढ़ती है। इसके साथ ही अगर हर रोज अपने कमरे में आप सायंकाल कपूर और घी एक साथ मिला करके अगर दीपक जलाएं, तो इससे आपके कमरे की निगेटिविटी समाप्त होगी और एक वहां पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। चलिए अब जानते हैं आमदनी बढ़ाने और खर्चों को कम करने, बरकत लाने वाला वास्तु टिप। तो पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, आपकी आमदनी कम है और खर्च अगर ज्यादा है, आपके घर में अगर उन्नति का वातावरण नहीं बन पा रहा है, तो अपने घर में 3 चीजें कभी भी खुले में ना रखें। वो 3 चीजें हैं। एक तो पहली चीज है झाड़ू, दूसरी चीज है पोंछा और तीसरी चीज है कूड़ेदान। ये तीनों चीजों को आप खुला न रखें और अपनी तिजोरी को भी आप कभी खाली न रखें। अपनी तिजोरी में कुछ पैसे जरूर रखें। हो सके तो एक चांदी का सिक्का हमेशा आपके तिजोरी में होना चाहिए। अब जानिए मकर राशि वालों का राशिफल और उपाय। मकर राशि पर बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है और शनि की भी पूरी दृष्टि बन रही है। तो आज ये ग्रहों का जो गोचर है और मकर राशि से जो दशम स्थान में चंद्रमा निर्बल होकर बैठा हुआ है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज मकर राशि के जातकों का काम में मन नहीं लगेगा। फिजूल खर्ची से आपका बजट भी डिस्टर्ब होगा और स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। मन परेशान हो सकता है। आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और काले तिल से ओम सन सनश्चराय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? परिवार के सभी काम क्या आज पूरे हो जाएंगे? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ राशि पर इस समय बृहस्पति राहु की दृष्टि है और कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है, जो अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। तो परिवार के सभी काम तो आप पूरे कर लेंगे, सभी जरूरी काम समय पर पूरे तो हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। ज्यादा मेहनत करने के कारण थकान भी महसूस होगी। भगवान शिव की पूजा करिएगा और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बात करेंगे मीन राशि वालों के राशिफल और उपायों की। आज मीन राशि के जातकों का जब हम ग्रह गोचर देख रहे हैं, तो मीन राशि पर जैसा कि आप जानते हैं, कभी किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन पा रही है। ऐसे में सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध, वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज मीन राशि वालों के ससुराल से रिश्ते मजबूत होंगे।
कोई महत्वपूर्ण समाचार भी मिल सकता है। सभी काम आसानी से आपके पूरे हो जाएंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिएगा और किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करिएगा। पीले रंग के कपड़े आज जरूर पहनिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने विशेष जानकारी हमारे कार्यक्रम में दी, राशिफल बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और अचूक उपायों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।